19 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे राजधानी दिल्ली के एक घर से पीसीआर को एक कॉल आती है। कॉल करने वाली लड़की बेहद परेशान और आवाज में बौखलाहट के साथ लूटपाट के विरोध में हत्या की बात बताती है। ये कॉल आई थी राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर से, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन मौके पर पहुंचती है और देखती है कि एक 55 साल की महिला जिसका नाम है सुधा रानी, उसकी लाश घर के अंदर खून में लथपथ हालत में पड़ी है। पुलिस फौरन लाश को अपने कब्जे में लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। मामला काफी उलझा हुआ था क्योंकि यह मामला उतना सीधा था नहीं जितना मरहूम सुधा की बेटी देवयानी बता रही थी। पुलिस को शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि हत्या के वक्त महिला कोई विरोध नहीं कर पाई थी। बहरहाल पुलिस का काम होता है मामले की जांच हर एंगल से करना। तो फिर जब मरहूम सुधा की बेटी ने पुलिस को बयान दर्ज किया तो पुलिस को देवयानी के ऊपर शक हुआ। देवयानी ने अपने बयान में बताया था कि रात को तकरीबन 9:30 पर दो लोग घर में दाखिल हुए थे। हाथों में बंदूक थी और उनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ था। बदमाशों ने मां के गहने लिए और घर में रखे हुए कैश को भी लेकर मां के साथ मारपीट करने के बाद वहां से फरार हो गए। बस इसी बात से पुलिस को देवयानी पर शक हुआ क्योंकि घर के अंदर किसी भी तरह की पुलिस को फोर्सफुल एंट्री नहीं दिखी और ना ही उन्हें घर के अंदर खून के निशान फैले हुए मिले। पुलिस समझ गई कि बयान में कुछ गड़बड़ है और पुलिस का ये शक सही भी साबित हुआ क्योंकि सुधा की बेटी देवयानी ने पुलिस को उलझाने के लिए लूट की कहानी गढ़ी थी। ये मामला लूट से काफी बड़ा था क्योंकि ये मामला था मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला। पुलिस ने जब देवयानी से अलग अलग एंगल में अलग अलग तरह से पूछताछ की तो वो हर बार अपना बयान बदलती रही और देवयानी मामले को एक अलग एंगल से दिखाने की कोशिश कर रही थी। मगर जब पुलिस ने अपने पुलिस के अंदाज में उससे पूछताछ की तो वो टूट गई और जो बात उसने पुलिस को बताई वो बात सुनकर पुलिस भी हैरान थे। देवयानी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी ग्रेटर नोएडा के रहने वाले चेतन नाम के एक शख्स से हुई थी, लेकिन शादी के फौरन बाद देवयानी अपने पति चेतन को छोड़कर किसी और शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। जिस शख्स के साथ देवयानी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी उसका नाम था शिबू। देवयानी का कहना है कि उसकी मां ने धमकी दी थी कि अगर वो अपने पति के साथ नहीं रहने जाएगी तो वो प्रॉपर्टी और तमाम चीज़ों से उसे बेदखल कर देगी। इतना ही नहीं, पूछताछ में देवयानी ने यह भी बताया कि उसकी मां ने उसे पैसे देने भी बंद कर दिए थे जिससे वो परेशान रहने लगी थी। और फिर उसने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले शिबू के एक दोस्त कार्तिक के साथ मिलकर अपनी मां को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। कार्तिक को वो पिछले 1 साल से जानती थी। प्लान के मुताबिक देवयानी ने अपनी मां और चाचा संजय की चाय में नींद की गोलियां मिलाईं। उसके बाद देवयानी ने कार्तिक को फोन करके बुलाया और कार्तिक ने देवयानी की मां का गला सर्जिकल ब्लेड से काट डाला। इसके बाद उसने कार्तिक को खुद ही घर में रखे हुए गहने और कैश दिया और वहां से जाने को कहा। कार्तिक के जाने के बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी कहानी तैयार की थी। देवयानी के मुताबिक उसकी मां उसके इस रिश्ते से खुश नहीं थी और चाहती थी कि देवयानी इस रिश्ते को तोड़ दे और अपने पति के साथ रहना शुरू कर दे। फिलहाल देवयानी और कार्तिक दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने इनके पास से सुधा की ज्वेलरी और हत्या में शामिल वो सर्जिकल ब्लेड भी बरामद कर लिया है।